का ही डुलाता है, इसलिए इसको मालूम है ना। और किसी को नहीं मालूम है। हो गया, देखो समझो। एक्सरसाइज, ओ सॉरी, उदाहरण है ना, एग्जाम्पल जो है। चैप्टर आपका त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मिति परिचय। देखो समझो, देखो समझो, एग्जाम्पल आपका फर्स्ट जो है, ठीक, एग्जाम्पल जो है 01। देखो पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, देखो tan ए बराबर दिया 4/3, tan ए बराबर 4/3, तो कोण के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो उदाहरण पहला बोल रहा है, यदि tan ए बराबर 4/3, तो कोण के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो समझो, अब tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक। ये होता भैया tan थीटा होता है लंब बटे आधार। एक समकोण त्रिभुज आप बना लो भैया, कोई दिक्कत। अब देखो समझो, tan ए बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। लंब का मान कितना, देखो ये आपका 90 अंश हो जाएगा, ठीक। इसको क्या मानेंगे, एंगल को, इसको ए मानेंगे। जानते हो ए बी और सी, हम जानते हैं जो एंगल मान उसके सामने क्या होगा, लंब होगा। लंब का मान 4, आधार का मान क्या हो जाएगा 3। अब देखो तो इसका अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है। तो भैया समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा मालूम हो, ये और ये मालूम, दो भुजा मालूम है, तीसरी भुजा किसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बाई पीजीटी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना भैया, ए सी स्क्वायर। लंब का मान कितना है, बी सी का स्क्वायर। आधार कितना है, ए बी का स्क्वायर। भैया ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का मान मतलब 4 का स्क्वायर, ए बी 3 का स्क्वायर, ठीक। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, ए सी स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा आपका 25। ए सी का स्क्वायर बराबर 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो भैया ए सी बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक। ए सी का मान 5 आ गया, ठीक। अब बोल रहा अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकालिए। तो अब देखो tan का आ गया, इसको निकालेंगे साइन ए कास ए, tan ए तो ये है, cot ए, sec ए और cosec ए। भैया इसका होगा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक। ये हो जाएगा पर लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे, आप लोग ना बोलो, देखो समझो। अब ये बताओ, ये मान हो जाएगा आपका साइन ए, एंगल यही तो है, इसके सामने ये लंब हो जाएगा। ये 90 सामने तो कर्ण फिक्स है भैया, ये कर्ण हो गया आपका। ये इसके सामने सब एंगल यही है, सबके लिए एंगल ए है ना, इसके तो लंब काम करेगा, नीचे वाला आधार काम करेगा। सबका मान लिख दो आंसर। देखो लंब का मान कितना है 4, कर्ण का मान 5, ठीक। आधार का मान 3, कर्ण का मान 5, ठीक। लंब का मान 4, आधार का मान 3। अब आधार का मान 3, लंब का मान 4, कर्ण का मान 5, आधार का मान 3, कर्ण का मान 5, लंब का मान 4। आंसर भाई साहब। नोट हो गया। एग्जाम्पल थर्ड देखा जाए, एग्जाम्पल थर्ड। थर्ड देखो समझो, एग्जाम्पल थर्ड बोल रहा है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, एंगल ए बी सी बराबर थीटा। देखिए आकृति 8.10 है, तो निम्नलिखित का मान निकालिए। देखो भी समझो, बगल में चित्र भी बना है, तो चित्र हम बना लेते हैं आकृति। ये देखो इसका नाम जो है ये थीटा हो जाएगा 90 अंश, इसका नाम ए, इसका नाम सी, इसका नाम आपका बी। ये एंगल आपका थीटा हो गया, इसको 29 दिया है, 29। ये दिया आपका 21 मतलब 21, ये 21 दिया है, ये आपका 29 दिया। ये हमें क्वेश्चन मार्क के निकाल लेंगे। किसे निकाल लेंगे, समकोण त्रिभुज लगा दें भैया ना, पाइथागोरस में लगा देंगे। मान निकालना है कास स्क्वायर थीटा प्लस, देखो पहला जो मान निकालना है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और जो सेकेंड मान निकालना है वो साइन स्क्वायर कास है,
भैया ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भैया प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, परेशान ना हो, ठीक। माइनस में होता तो फिर दिक्कत देता, प्लस वाला कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो आप। देखो कुल मिला के आप जब समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज में एक भुजा दो भुजा ये और ये दिया है, तीसरा भुजा हम निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी ए सी बी में, ठीक है, बाई पीजीटी, पीजीटी, ठीक है। लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना भैया, ए बी का स्क्वायर, लंब का मान भैया क्या है, ए सी का स्क्वायर, यही निकालना है। आधार का मान बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर मतलब कितना दिया है, 49, इसका स्क्वायर, ठीक है। ए सी का मान हमें निकालना है, ए सी का मान निकालना है, प्लस बी सी का मान कितना दिया, 21 का स्क्वायर। देखो 29 का स्क्वायर बताओ, देखो समझो, ए सी का स्क्वायर है ना 441, ये प्लस में माइनस में 841 माइनस 441, भैया हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर। अब ये ए सी का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा आपका कितना, 400, ठीक है भैया। ए सी अब 400 क्या लिख सकते, 20 की पावर 2 लिख सकते हैं भैया, 20 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, इससे जो काट ए सी का मान कितना हो जाएगा, ए सी का मान 20 आ गया, 20 आ गया, ए सी का मान ये 20, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है किसका किसका मान, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास, मतलब सब जगह देखो, अब दोनों क्वेश्चन देखो, इसमें भी साइन है ऊपर वाले, नीचे भी साइन है, ऊपर भी कास है नीचे भी कास है कि नहीं है, ठीक। देखो ऊपर साइन है आपका, नीचे साइन है, ऊपर कास है नीचे कास है, ठीक। मतलब साइन और कास का मान निकालना है ना भाई। अगर ये बताओ हम आपसे निकलवा लें साइन थीटा, साइन इसको थीटा का मान नहीं निकालते, साइन थीटा का निकालते हैं। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 20 और कर्ण का मान कितना भैया 29, ठीक। हम निकलवा ले आपसे काश थीटा, क्या होगा आधार बटे कर्ण, आराम समझिए, आधार का मान कितना हो जाएगा 21, कर्ण का मान 29, ठीक। ये बताओ समझो, अब इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसे लिखा है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, हम आप पीछे बताए भी थे, ठीक। साइन थीटा का मान क्या है 20 बटे 29, इसका होल स्क्वायर, कास थीटा का मान 21 बटे 29, इसका होल स्क्वायर, ठीक। 20 के वर्ग 400 और 29 के वर्ग क्या हो जाएगा 841, प्लस 20 के वर्ग क्या हो जाएगा इसका 441, 21 का ये हो जाएगा 841। भैया हर समान अंश क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, इसे से भाग करा एक बार में तो क्या हो जाएगा 401 के 400, इसे से भाग करा एक बार में तो हो जाएगा 441, दोनों जोड़ दो 841 बटे 841, इससे जो काट देगा मान क्या आ जाएगा 1, इसका मतलब आंसर हमारे कितना आ गया 1। अब इसका मान जो है फिक्स है कि एक ही होगा, इसका मान जो है ये पहले वाले का मान जो है ना वो फिक्स रहा करता है कि एक ही होने वाला है, जानते हो क्यों, क्योंकि आगे वर्गात्मक संबंध पढ़ेंगे, फार्मूला अभी वो आपको छिपाए हैं, उसको नहीं बताए हैं, ठीक है ना। वो जो है बस एक ही चीज़ बाकी है बस, हाँ नोट हुआ, इधर ही मुझे करना था, इधर का ही काम था। देखो समझो सेकंड जो है, देखो समझो फर्स्ट आपका हो गया, सेकंड आप देखते हैं, ये लिखा भैया देखो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कास थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। भैया कास थीटा का मान, कास थीटा 21 बटे 29, इसका होल स्क्वायर, साइन थीटा का मान 20 बटे 29, इसका होल स्क्वायर। भैया 21 का इस वर्ग बताओ 441, 29 का 841 माइनस 20 का 400, 841,
एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 841, भाग करा कितना एक बार में हो जाएगा 441, माइनस कितना एक बार में हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा आपका 41/841। भैया आंसर। कहानी नहीं सुने हो? ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। लेकिन हम सोचते वही हैं, लेकिन तुम लोग होने दो तब ना। हम सोचते हैं कि अच्छा बोला जाए, लेकिन तुम लोग खराब खराब सुनना चाहते हो। जैसे ये हो गया, इसको सीधे मुंह अच्छा अच्छा नहीं लगता इसको। बहुत आइसक्रीम खा चुका है यार। अब हाँ तो बांधे रहोगे जाता, इतना सिलो लोड करो कैसे काम चलेगा? देखो समझो, एग्जाम्पल आपका 04। भैया चौथा एग्जाम्पल कॉल, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, tan A बराबर 1। देखो समझो, हमें गिवन क्या दिया है, tan A बराबर दिया है 1। देखो समझो, tan A बराबर, ठीक, tan A बराबर 1। जब ये बताओ, जब हम बैठ जाते तब कहीं नहीं बात करते हो, तब किया करो। देखो समझो, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। देखो समझो, इसको हम बोल सकते हैं गिवन, यह मतलब दिया हुआ है। एग्जाम्पल 4 में ये हमारे गिवन है, मतलब दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना, प्रूव है ना। प्रूव क्या करना भैया, ये सिद्ध करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। यह हमें सिद्ध करना भैया। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, tan A बराबर 1 दिया है। अब देखो समझो, इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, ठीक। दो तरीके का मतलब जो है, पहला तरीका सिंपली देखो समझो, आओ देखो, tan A बराबर 1 दिया है, समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण। भैया देखो, एक समकोण त्रिभुज आप खींच लो भैया, ये A हो गया, ये आपका B हो गया, C होगा। B यहाँ पास क्यों लिखे, क्योंकि बोल दिया B समकोण है, इसलिए यहाँ पास लिखा गया है tan A। अब देखो tan थीटा बराबर क्या, इसके नीचे एक बोलेंगे लंब बटे आधार, ठीक। लंब का मान क्या दिया है, देखो एंगल ये है ना, देखो एंगल A ये है, A है, ये देखो इसके सामने क्या होगा, लंब। लंब का मान 1, आधार का मान क्या होगा 1, ठीक होगा भाई। लंब का एक ही तो, नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। देखो लंब का मान क्या हो जाएगा 1, इसके सामने क्या हो गया, ये लंब हुआ, इसके सामने देखो एंगल ये दिया है ना, ये वाला, इसके सामने क्या होगा, लंब होगा इधर। अब देखो समकोण त्रिभुज लगा देंगे हम, क्या समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में बाय PGT कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना भैया AC, ये हमें निकालना है। लंब का मान कितना है 1, 1 का वर्ग, आधार का मान कितना 1, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा आपका 1 और 1 2। तो भैया देखो अंडर रूट लग जाएगा, AC का मान क्या होगा √2। हमसे मान किसका निकलवा रहा है, देखो हमसे जो मान निकलवा रहा है, देखो भैया देखो, अगर ये बराबर उस पार, ये मतलब इसका कौन सा लेफ्ट हैंड साइड हुआ, इधर वाला क्या हो राइट हैंड साइड है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड अगर ले लें तो राइट हैंड साइड ला दे, दोनों क्या हो बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड अगर इसका मान अगर 1 ला दें तो दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लो भैया, 2 sin A इंटू cos A, भाई होगा 2 इंटू साइन A। साइन थीटा बराबर क्या पढ़े आप लोग, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण इंटू कास्ट क्या आधार बटे कर्ण। भैया 2 इंटू, अब देखो साइन A, साइन एंगल देखो ये है, ये है, इसके सामने क्या होगा लंब, लंब का मान 1, कर्ण का मान कितना है √2 इंटू आधार काश से, इसके सामने क्या होगा लंब हो गया, ये बचा कौन आधार, आधार मतलब 1/√2। भाई देखो 2 1 के 2 हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा 2, इससे काट दे क्या मिला 1। देखो RHS आ गया क्या, देखो है ना। अतः क्या हो जाएगा, अतः देखो, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। सेकंड रूल देख लो, इतने में आ जाएगा। देखो सेकंड रूल मतलब ये है कि देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं। देखो अभी यहाँ पास जो है, ध्यान रखो, हमें दिया गया है tan A बराबर 1। देखो लेकिन ये वहाँ पास फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 का मान मालूम है, ठीक ना।
मालूम है कि tan 45 का मान, इसलिए यहाँ पास लग रहा है ये चीज़, नहीं तो नहीं लगता फिर। हिलाओ ना यार। देखो tan a का मान क्या दिया, 1। अब ये बताओ tan में कितने अंश का मान है, tan में कितने अंश का मान 1 होता है, 45। याद करो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। इससे इसको काट दो, a बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश आ गया हुआ। अब लिखा हुआ है 2 sin a इंटू कास a। इसको क्या सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है। LHS उठा दो, LHS उठा लेंगे, हो जाएगा 2 sin a इंटू कास a। भैया हो जाएगा आपका 2 sin a का मान 45 अंश इंटू कास 45। भैया हो जाएगा 2 sin 45 का मान 1/√2, कास 45 1/√2। भैया 2 1 के क्या हो जाएगा 2, नीचे √2 क्या मिलेगा 2 2 काट दे क्या हो जाएगा 1। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। और क्या, लेकिन ये चीज़ वहाँ पास नहीं लग पाएगा जहाँ पास एंगल का मान 3/4 2/1 ऐसे कुछ दे देगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पास जो है हमें इसका मान मालूम है, इसलिए इसको लगा लिए हैं हम, तो फिर वही लगाते हैं। एग्जाम्पल 4 तक होगा। एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल भैया 5, ठीक। एग्जाम्पल 5 यानी 5 क्या बोल रहा है आपका, ठीक। एग्जाम्पल 5 दिखाओ भैया बुक। एग्जाम्पल आपका 5 बोल रहा है त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण P समकोण है। बोल रहा है त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण P समकोण है। ओ पी 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस ओ पी बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 8.12, बगल में चित्र बना हुआ है ना, वो बोल रहा है साइन क्यू और कास क्यू के मान ज्ञात कीजिए। देखो समझो, जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले आप नोट कर लो, गिवन कर लो। फिर देखो इसमें जो है हमें दिया क्या क्या है, गिवन क्या है, हमें जो दिया गया है वो दिया गया है ओ पी 7 सेंटीमीटर, ओ पी दिया है 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी ये दिया हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना भैया, ठीक है ना। ये जो हमें करना फाइंड करना भैया, ये करना हमें साइन क्यू और कास क्यू क्वेश्चन मार्क। अब बगल में हमें चित्र भी दिया गया एक, यहाँ पर इसका नाम दिया गया है Q, इसका नाम दिया है P, इसका नाम दिया है O। ये आपका हो जाएगा 90 अंश 90 डिग्री। नीचे वाला दिया हमारा 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए समझिए, हो गया। चलो देखते हैं, हमें दिया गया है त्रिभुज दिया ना, समकोण त्रिभुज। हमें और क्या इसमें दिया था, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, है ना। ये भी है। अब ये बताओ हमें जो दिया गया है, हमें क्या दिया भैया, हमें दिया गया है ओ पी 7 सेंटीमीटर, ओ पी 7 सेंटीमीटर दर्शा दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। और इसमें दिया है ओ क्यू, ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू ये भैया, ओ क्यू मतलब यहाँ से ये माइनस पी क्यू, माइनस पी क्यू, पी क्यू है ना, पी क्यू क्या भैया ये वाला। अगर कुल लंबाई में से ये घटा देंगे तो ये लंबाई आ जाएगा। ये बोल रहा कहने में दोनों अंतर कितना भैया 1 है। अगर ये बताओ हम मान ले पी क्यू की लंबाई क्या मान ले x, ठीक। मान लो भैया, चलो मान लेते हैं। माना भैया, माना पी क्यू की लंबाई क्या मान ले भैया, x मान ले। हम x किस में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो भैया जब पी क्यू हम 7 सेंटीमीटर मान लेंगे तो भैया ये ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा। और ओ क्यू का मान क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो ओ क्यू माइनस पी क्यू का मान x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ओ क्यू का आप मान निकालो, क्या निकलेगा 1। ये माइनस में गया तो प्लस में, ये आ गया भैया किसका मान आ गया, ओ क्यू का। अब ये बताओ हम इसको क्या माने भैया, x माने, 1 सेंटीमीटर। ये क्या मिला, x + 1 सेंटीमीटर। बताओ
ओ क्यू यही तो मिल रहा है, ओ क्यू। देखो यहाँ पी क्यू को हमने एक्स मान लिया, कितना भैया बना एक्स, पी को हम एक्स मान लिया, एक्स का मान यहाँ पास रख देंगे तो ये बच्चा अंदर का इधर आ गया तो प्लस में। अब देखो तीनों भुजा फाइंड हो गया आपको, ठीक। लेकिन एक्स का मान निकालना जरूरी है। अब क्या करें, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे भैया समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक। बाय क्या भैया पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। अब चलिए देखिए, आइए भैया कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण 90 सामने क्या कर्ण होता है ना, इसका मान दिया है आपका ओ क्यू का स्क्वायर। लंब कितना भैया, लंब ओ क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी क्यू का स्क्वायर। ये क्या पी ओ का स्क्वायर, बारी बारी सबका मान रख देते हैं। इसका मान क्या है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। इसका मान कितना दिया भैया एक्स का स्क्वायर, इसका मान है 7 का स्क्वायर, ठीक। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो भैया समझो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब ए इसको अगर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक जगह पर क्या हो जाएगा एक्स, अब बी जगह पर एक, तो एक का मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी जगह एक हो जाएगा तो एक का स्क्वायर, 2 इंटू एक का मान एक्स इंटू बी का मान एक, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। एक का बार क्या हो जाएगा एक पर, 2 एक के 2x, ठीक। वही चीज़ वहाँ ओपन करके लिखें आपका। चलो अब क्या हो जाएगा भाई साहब, देखिए अब ये हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर सतते 49, ठीक। बाहर इम्प्लाई लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा ना, हाँ ये लगा दिए भैया। ये देखो अब ये एक्स स्क्वायर देखो प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचा इधर 49, इससे ये कट गया भैया, ठीक। आपका देखो यहाँ 2x बराबर 49, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी 2x बराबर क्या आ जाएगा 48, यानी 48। भैया 2 से काट दिए, 2 गुणा में इधर गया तो भाग में जाएगा ना, तो इसलिए जो है ये देखो, तो भैया एक्स का मान क्या मिलने वाला है, एक्स बराबर हो जाएगा 24 यानी 24। भैया ये एक्स का मान क्या निकल गया 24 सेंटीमीटर। ये कितना 24 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा, 24 में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। हमसे मान किसका पूछ रहा है साइन क्यू, है ना, साइन क्यू और कास क्यू। अब ये बताओ साइन थीटा क्या पढ़ो आप, लंब बटे कर्ण पढ़े हो, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। भैया एंगल देखो क्यों ये है ना, तो इसके सामने क्या होगा लंब का मान क्या हो जाएगा 7 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 25 हो गया भैया। देखिए कास क्यूब, एंगल देखो क्यूब है ना, इसके सामने क्या होगा लंब होगा, आधार कौन सा होगा 24, आधार का मान क्या हो जाएगा 24, कर्ण का मान 25। भैया क्या हो गया, ये आंसर हो गया आपका, नोट कर लीजिए।